जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। हिंदू धर्म में धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखने वाली माघ पूर्णिमा को बहुत ही पुण्य फल देने वाली माना जाता है। इस दिन स्नान दान का इतना महत्व है, उतना ही महत्व विष्णु पूजा करने और कथा के पाठ का श्रवण करने का भी है। तो चलिए आज हम माघ पूर्णिमा का पौराणिक कथा से आपका अवगत करवाते हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में धनेश्वर नामक का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती, पवित्रता और सर्वगुण संपन्न थी। बस दुख इस बात का था कि उनका कोई संतान नहीं थी। यही कारण था कि वह दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन उस नगर में एक महात्मा आए तो वह नगर के सभी लोगों को से दान लेते थे, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वह उनको लेने से मना कर देते। एक दिन धनेश्वर ने उस महात्मा के पास जाकर पूछा कि हे महात्मा, आप सभी लोगों से दान ले लेते हैं, लेकिन मेरी पत्नी के हाथ का दान क्यों स्वीकार नहीं करते? इस पर हमसे अगर कोई भूल हो गई हो तो हम ब्राह्मण दंपति आपसे क्षमा याचना करते हैं। महात्मा बोले, नहीं प्रिय, तुम तो बहुत ही विनम्र और हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो। तुमसे भूल और कथा भी नहीं हो सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला कि हे मुनीश्वर, फिर आखिर क्या कारण है कि कृपा हमें उससे अवगत कराइए। इस पर महात्मा बोले कि हे प्रिय, तुम्हारे कोई संतान नहीं है और दंपति निस्संतान हो तो उसके हाथ से भिक्षा लेना अधर्म या पापी के हाथ से भिक्षा ग्रहण करने के समान है। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम दंपति से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा की यह वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों पर गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मा, संतान ना होने उनके चरणों में गिर पड़ा और बेनती करते हुए बोला कि हे महात्मा, संतान ना होना तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा कर। मुनीश्वर ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले कि हे प्रिय, तुम्हारे इस कष्ट का निवारण अवश्य है। तुम्हें 16 दिन तक श्रद्धापूर्वक माता काली की पूजा करो। माँ प्रसन्न होकर तो उसकी कृपा से अवश्य तुम्हारे पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा को प्रणाम किया और घर जाकर पत्नी को सारी बात बताई। पति पत्नी को महात्मा के द्वारा बताए गए उपाय और आशा की एक किरण दिखाई दी तो यह धनेश्वर माता की उपासना के लिए वन चला गया। महात्मा के पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर माँ ब्राह्मण के सपने में आई और बोली कि हे धनेश्वर, तुम निराश मत हो। मैं तुम्हें संतान के रूप में पुत्र रतन की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन उसकी 16 साल तक ही उम्र होगी। तेरे पुत्र की 16 साल बाद मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा कि यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान की आयु लंबी हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और उसे ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। दंपति काली माता के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को आया तो माता पिता ने उसे को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उनकी मृत्यु निश्चित है। दंपति के देवीदास ने मामा जी को बुलाया और कहा कि तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ। 1 वर्ष के बाद वापस आना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत कर पुत्र की लंबी उम्र के लिए कामना करते रहे। इधर काशी पर स्थान के बाद मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था, परंतु
उसका विवाह होने से पूर्व उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा कि तुम अपने भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। यह सुनकर मामा ने कहा कि यदि मेरा भांजा यह विवाह करेगा तो कन्यादान में हमें धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न हो गया। इसके पश्चात देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। यह देखकर पत्नी बोली कि स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर यह उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्प आयु हूँ। कुछ ही दिनों में मैं 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पत्नी ने कहा, जो भी उसके भाग्य में लिखा होगा वो उसे स्वीकार है। प्रातःकाल जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो वह बोली, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ हो तो बताएं कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बातें हुई और इसने मुझे क्या दिया है। यह सुनकर वर बोला कि मुझे कुछ नहीं पता, और पिता और पुत्र लज्जित होकर चले गए। उधर एक दिन जब सर्प देवीदास को उसको डसने के लिए आया, लेकिन उसने माता पिता के द्वारा किए जाने वाली पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण तो उसे डस नहीं पाया। तब पश्चात काल स्वयं वहां आए और उसने शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिव जी आए। देवीदास को मूर्छित देखकर देवी पार्वती बोली कि हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा है, उसके फलस्वरूप कृपा आप उसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पूर्ण जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा है, तो वह जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका पुष्प हरी भरी हो गई है। वह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ तो मामा भांजा कांसी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वह कन्या के घर आए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और बहुत प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र की जीवित पाकर बहुत खुश हुए। तभी से यह पौराणिक मान्यता है कि जो स्त्रियां श्रद्धापूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखती हैं और कथा सुनती हैं, उन्हें संतान का सुख मिलता है, संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, यह थी माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। हम आशा करते हैं कि आपको इस पावन पूर्णिमा तिथि का संपूर्ण पुण्य फल मिले। ऐसे ही महत्वपूर्ण व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।